शबाना अब उठ भी जाओ, शाम हो गई है। देखो अंधेरा फैलता जा रहा है। अम्मी की आवाज़ पर वो चौंकी। वो अपने कमरे में बंद उदास बैठी थी। उसके कमरे में अंधेरा पर बाहर जिंदगी की रोशनियाँ थीं, लेकिन उसका दिल अंदर से मायूस हो चुका था। दरवाजे पर लॉक नहीं था, इसलिए दरवाज़ा ज़ोर से खटखटाने पर शबाना को मजबूरन बिस्तर छोड़ना पड़ा। वो फ्रेश होकर लॉन्ज में आई तो नौरेन ने मुस्कुराकर उसका वेलकम किया। नौरेन की मुस्कुराहट उससे कुछ रोज़ से बुरी लगने लगी थी, जैसे वो उसका मजाक उड़ा रही हो। तुम कैसे आ गई? अभी तो 2 दिन पहले ही तुम आई थी, आज फिर से आ गई। वो अपने लहजे में आई तल्खी को छुपा नहीं पाई। उसने कहा, अरे वाह, 4 दिन में मुझे सब भूल गए। मेरा आना सबको बुरा लगने लगा। वो इठलाकर बुरा मानने वाले अंदाज में बोली, मगर खुशी उसके अंग अंग से फूट रही थी। चेहरे की चमक से उसके ऊपर खूब रंग चढ़ा था। लग रहा था उसने सिर्फ ज़बानी तौर पर ही बुरा माना है। उसकी खुशी उसे एक राग भी ना भा रही थी। अरे भाई, लड़कियों का मान तो मायके से ही होता है, और वो क्यों ना आएगी। अम्मी ने फ़ौरन नौरेन की साइड ली और कहा कि आज तो वो ख़ास तौर से सिर्फ तुम्हारे लिए ही आई है। क्यों, मुझसे क्या काम है? उसने तीखे लहजे में पूछा। अम्मी ने कहा, अब बहस मत करो, चाय पीकर जल्दी से तैयार हो जाओ, मेहमान आने वाले हैं। हुआ वही जिसका उसे डर था। उसका मिजाज फिर गर्म हो गया। वो बोली, मैंने आपसे मना किया है, क्या आप आइंदा से मुझे किसी के सामने जाने पर मजबूर नहीं करेंगी? आखिर मैं कब तक अपनी नुमाइश करती रहूँगी? और अम्मी, नुमाइश में भी अच्छी चीज़ों को ही रखा जाता है। दुख की शिद्दत से उसकी आवाज़ भर्रा उठी। नौरेन बोली, उफ, तुम्हारा कॉम्प्लेक्स। अरे भाई, नसीब खुलने में देर नहीं लगती है। और क्या कमी है तुम में? इस पर वो बोली, तुम्हारी शादी हो गई है तो तुम अब मेरे पीछे पड़ी हो। मैं अब कोई 16-17 साल की लड़की नहीं, इस साल पूरे 30 की हो जाऊंगी। हमेशा की तरह बहन और माँ के चेहरे उसके कांच लफ्ज़ों की चुभन से छलनी हो गए। शबाना उनकी सबसे बड़ी बेटी थी, फिर अहमद और असलम थे, और सबसे छोटी नौरेन थी। पिछले साल उन्होंने बहुत ही सोच विचार कर नौरेन की शादी कर दी थी। उसके बहुत से रिश्ते आ रहे थे और वो नहीं चाहती थी कि बड़ी की तरह छोटी की उम्र भी गुजर जाए, क्योंकि कोई भी रिश्ता आता तो वो नौरेन को ही पसंद करते, क्योंकि वो कम उम्र के साथ शबाना के मुकाबले ज़्यादा अच्छी और दिलकश थी। नौरेन की शादी के बाद से शबाना का बर्ताव उन सब से अलग सा हो गया था। अब वो बहन से जलने भी लगी थी। हालांकि इसमें उसकी बहन का कोई कसूर नहीं था। शक्ल सूरत तो ऊपर वाला बनाता है, और शबाना कोई बदसूरत नहीं थी। बचपन में चेचक के दागों ने उसके चेहरे की रौनक को ख़त्म कर दिया था। शबाना की लाख मना करने के बावजूद उसे नागवार लगने वाला काम अंजाम देना पड़ा। हमेशा की तरह हुआ वही, मेहमान खा पी कर रुखसत हो गए और कोई जवाब नहीं दिया। हमेशा की तरह उसने अपना गुस्सा बर्तनों पे उतारा, खूब बर्तन पटके और अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। अम्मी बोली, इसकी बदमिजाजी ने तो रही सही शक्ल भी खत्म कर दी। नौरेन बोली, आपने भी तो फिरोज़ा खाला पर ही भरोसा कर रखा है। फिरोज़ा खाला एक रिश्ता कराने वाली औरत थी। कोई दूसरा ज़रिया निकालें, क्यों ना हम किसी मैरिज ब्यूरो को ज्वाइन करें। अम्मी को भी नौरेन का आइडिया बुरा नहीं लगा। फिरोज़ा खाला कई सालों से रिश्ते ला रही थी, पर कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी, इसलिए नौरेन का आइडिया उन्हें सही लगा। फिर उन्होंने शबाना के अब्बा से इजाज़त ले मैरिज ब्यूरो से रब्ता किया, क्योंकि अब अब्बा भी शबाना की शादी को लेकर परेशान थे। एक बार फिर नई उमंग, नए हौसले।
और नई उम्मीद का दामन थामे उसकी अम्मी हर रोज़ दरवाजे पर निगाहें टिकाए इंतज़ार करती कि जाने कब बेटी की ज़िंदगी में खुशियाँ अचानक से आ जाएं। कई महीने गुजरने के बाद भी कोई नतीजा बरामद नहीं हुआ तो अम्मी भी मायूस और उदास हो गईं। कई दफ़ा की नुमाइश के बाद शबाना ने उन्हें आइंदा से किसी के सामने जाने से साफ मना कर दिया था। अचानक एक दिन मैरिज ब्यूरो वालों ने खुशी का संदेशा भेजा कि शबाना को किसी ने पसंद कर लिया था। पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई थी। शबाना को भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसे भी किसी ने पसंद कर लिया है। चंद दिन बातचीत में गुजर गए। लड़की की तस्वीर भी ठीक ठाक थी। शबाना ने भी अपनी रजामंदी दे दी। अम्मी अब्बू और दोनों भाई जाकर लड़के को भी देख आए। अब शादी की तारीख देना बाकी था। सभी खुश थे, पर शबाना को ये खुशी रास नहीं आई क्योंकि लड़के वालों ने उन लोगों को धोखा देने की कोशिश की थी। मगर किस्मत से वो उनके झांसे में आने जाने से बच गई थी। जिस लड़के से उन्हें मिलवाया गया था असल में वो उन साहब का बेटा था, मगर वो साहब करीब 65-70 बरस के थे। वही असल उम्मीदवार थे। ये पता चलने पर रिश्ता तोड़ दिया गया। शबाना ने खूब तोड़ फोड़ की, खूब रोई और फिर बिल्कुल चुप्पी सी साध ली। अम्मी भी उसे यूं खामोश देख उनका दिल कटने लगता। किसी ने कहा, कहीं कोई बंदिश वगैरह तो नहीं। किसी ने किसी बुजुर्ग को बताया कि तावीज़ वगैरह ले ले। जो कोई जो बताता, बेटी के रिश्ते के लिए वो सब करती। बेटी की फिक्र में दूसरी जिम्मेदारियों को जैसे भूल गई थी। एक दिन अचानक घर का माहौल ख़राब हो गया जब अहमद ने शादी का करने का ऐलान कर दिया। वो माँ थी। उन्होंने सोचा कि मुझे बेटी की वजह से बेटे की ज़िंदगी को बर्बाद नहीं करना चाहिए। इस बारे में अब्बू से बात करेंगी। लेकिन जैसे ही अब्बू ने सुना, गुस्से को दबा नहीं पाए, बोले, साहबजादे का दिमाग ख़राब हो गया है। पहले वो खुद कुछ बनकर तो दिखाएं। घर पर एक नया एपिसोड खुल गया था। अहमद की निकलती जवानी उसे बागी बना रही थी। उन्हीं दिनों नूरैन की दोस्त जरीन के ज़रिए शबाना को कुछ लोग देखने आ रहे थे। इस गर्मा गर्मी में शबाना की अकड़ भी कुछ कम हो गई थी। या नूरैन की दोस्त जरीन के दोस्ताना मिजाज और मीठी बातों का असर था कि शबाना कुछ ना कर सकी। जरीन ने उसे खूब अच्छी तरह से तैयार किया। तैयार होकर उसने अपने सजे हुए रूप को आईने में देखा तो उसे खुद पर यकीन नहीं आया। मेहमानों के आने में अभी वक्त था, इसलिए वो अपने कमरे में आ गई। मगर वक्त से पहले ही दरवाजे की दस्तक ने उसे चौंका दिया। नूरैन ने जाकर देखा तो मालूम हुआ कि अहमद उस लड़की को मिलवाने के लिए लाया है। उसके बाद तो घर जैसे जंग का मैदान बन गया। अब्बू की तेज़ आवाज़ सुनाई पड़ी, वली के घर शैतान, अपने ख़ानदान की इज्जत नीलाम कर दी। अपनी पसंद का इख्तियार तुम्हें है, पर एक मॉडल गर्ल से शादी जो सच संवर कर सारे ज़माने के सामने अपनी नुमाइश करती है। और तुम खुद सोचो, वो एक बदनाम और बेशर्म लड़की है। अंदर बैठी शबाना के कानों में जैसे किसी ने पिघला हुआ शीशा उंडेल दिया हो। आईने में उसका सजा सवरा रूप दिख रहा था। उसके कानों में अब्बू के लफ्ज़ गूंज रहे थे, ये एक मॉडल गर्ल है, ये एक मॉडल गर्ल। आईने में खुद को देख वो सोच रही थी कि वो भी तो एक मॉडल गर्ल है जिसे कुछ देर बाद खुद को नुमाइश के लिए पेश करना है।